मैं एसपी वर्मा आप सभी बच्चों का परफेक्ट आदर्श क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं टेंस, कि कैसे हम टेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो किस प्रकार से उसमें परिवर्तन करते हैं। चलो सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि टेंस जो होता है इसमें हम किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देंगे, सभी लोग जितने भी बच्चे हैं वो ये देखेंगे कि जो हमारा कामा और कामा इन्वर्टेड कामा है, कामा और इन्वर्टेड कामा जो है, उसके अंदर जितने भी टेंस आएंगे उन्हीं को हम चेंज करते हैं। जितने भी कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर टेंस आते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जितने भी हमारे प्रेजेंट, सीधे कह लीजिए जितने भी हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं वो सभी लोग चेंज हो जाते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, सीधी सी बात है, जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं वो सब किस में चेंज हो जाएंगे, पास्ट टेंस में। जैसे आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं कहूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ये चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बात समझ आई? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा। एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। ठीक है, तो यहां देखिए ये क्या है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि ये बताता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इन्हें चेंज करना है इस सेंटेंस को, तो ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे जो कि आप बाद में सीखेंगे। और ये आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और चेंज होकर के ही हो जाएगा। गो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज किया जाता है, तो हम गो का सेकंड फॉर्म लिख लेंगे जो कि वेंट होता है और बाकी वैसे लिख देंगे टू मार्केट। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर लेते हैं। आगे देख लीजिए जो आपका अगला रूल है, यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस आया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आया हो तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, जितने भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस आएंगे आप लोग क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। बात समझ में आया? ध्यान दीजिए एग्जाम्पल जैसे देखिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, और यहां पर मैं लिख दूं आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, दैट से हटा देंगे, आई फिर चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहां पर हो जाएगा ही एम, जो कि प्रेजेंट आई एम गोइंग जो है ये पूरा ले लीजिए। आई एम गोइंग क्या कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बता रहा है, तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। याद रखिए एम को चेंज कर देंगे वाज में और गोइंग को वैसे रहने देंगे। बात समझ में आई? बात टू मार्केट।
और ये हमारा बन जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे तो बच्चों यहां देखेंगे आगे, जैसे मान लीजिए अगर कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया हो, तो इसे क्या करेंगे बेटा, हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, और यहां पर लिख लेते हैं आई हैव गॉन टू मार्केट। ऐसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके आता है, तो ये पहचान यहां पर है जिससे हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो चेंज कर लेते हैं ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हम दैट से हटा लेंगे। बात समझ में आया। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो आई के स्थान पर यहां पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और हैव जो है पास्ट में है ना सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, तो ये हैव क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। बाकी यही रहेगा, गॉन टू मार्केट। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। आगे देखेंगे, मान लीजिए अगला आ जाए प्रेजेंट, अगला जो रूल है ये सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाए तो हम इसे चेंज कर देते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बात समझ में आई। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, और यहां पर एक सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो यहां पर मैं बना दे रहा हूं आई हैव बीन टीचिंग, और यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे बेटा आप लोग, ही सेड जो है वो वैसे ही रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा दैट से हटा देंगे। आई फिर आप लोगों को मैं बता रहा हूं है ना, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और यहां आई चेंज होकर के ही हो जाएगा। हैव मैंने बताया किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। बाकी बीन आपका बीन ही रहेगा, टीचिंग। बात समझ में आ रहा होगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये विशेष तौर पे आप ध्यान देंगे कि ही सेड से कोई विशेष मतलब है नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस को किस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे बदलेंगे, ये बात आप लोगों को सिखा दिया गया है, और आप लोग सीखेंगे, लिखते जाएंगे, और अगर कोई दिक्कत हो रही हो या समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।